देखिए आज की इस वीडियो के अंदर ना अपन बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर। ऑप्शन ट्रेडिंग या ऑप्शन बाइंग हो या ऑप्शन सेलिंग हो, दोनों के अंदर इसको इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं कि एंट्री लेते हैं उस समय क्या क्या चीज़ें ऐसी देखते हैं, या फिर आप एंट्री लेते समय ऐसी क्या क्या चीज़ें देखते हैं जिससे एक परफेक्ट एंट्री हो सकती है, या फिर फॉल्स बैकआउट से बचा जा सकता है, या फिर और कई फॉल्स जो चीज़ें होती हैं उनसे बचा जा सकता है। देखिए ये भी पूछा जाता है कि ऑप्शंस का चार्ट देखें या फिर इंडेक्स का चार्ट देखें, इनमें डिफरेंस समझाऊंगा मैं आपको। और उसके बाद देखिए आपको परफेक्ट एंट्री कैसे ली जा सकती है किन चीज़ों के ऊपर। अब देखिए इस वीडियो के अंदर आपको ये चार्ट दिख रहा होगा बैंक निफ्टी का। 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे ले रखा है। मैं एंजल ब्रोकिंग का ये यूज़ कर रहा हूँ। अब कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं इसके अंदर ऊपर की साइड में ये देखता रहता हूँ निफ्टी का, बैंक निफ्टी, या फिर मैं इसके अंदर से एडजस्ट कर लेता हूँ जो भी मेरे को चाहिए होता है। तो यहाँ पे देखिए आज का ही मार्केट का एग्जांपल लेते हैं, आज से ही शुरू करते हैं। जैसे आपको ये चीज़ दिख रही होगी कि 21 तारीख का जो मार्केट था, यहाँ से ये मार्केट यहाँ से चला, ठीक है, साइडवेज गया और फिर आज ओपनिंग हुई यहाँ पे। सबसे पहले क्या चीज़ थी कि यहाँ पे एक साइडवेज मार्केट कल क्लोज हुआ था इस रेंज के अंदर, इस तरीके से ये पूरा एक साइडवेज मार्केट था। इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती हैं। देखो एक तो यहाँ पे कंडीशन मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी, काफ़ी वीडियो के अंदर भी सिखाया था कि एक तो आप यहाँ पे जो फॉल्स ब्रेकआउट, जो ट्रैप ट्रेडिंग होती है ना, जिस साइड ब्रेकआउट देता है उसके अगेंस्ट में काफ़ी अच्छा मूव कर जाता है, ये वाली चीज़ भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन चलो इसको छोड़ते हैं। आप ये देखो कि जिसने भी ट्राई किया होगा कि यहाँ पे ब्रेकडाउन आया है डाउन साइड के अंदर, तो यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो उनको किस तरीके से ट्रैप किया, और उसके बाद आप ये चीज़ ऑप्शन का चार्ट देख के किस तरीके से बच सकते थे, ये अब चीज़ इसमें भी समझेंगे अपन। फिर उसके बाद अप साइड के अंदर निकल गया, इसमें अप साइड में ब्रेक किया, फिर एक कैंडल देखो ये विक आपको दिख रही होगी डाउन साइड में आया, तो दोनों साइड का ऐसे लेट करके फिर ये पूरा साइडवेज मार्केट निकला। उसके बाद भी देखिए यहाँ पे जब इसका एक ब्रेकआउट टाइम था इस लेवल के आसपास, जब ये कैंडल बनी, एक यहाँ पे एक कैंडल बनी, तो ये कैंडल ऐसी थी कि ये जब बनी थी फास्ट तो ऐसा लग रहा था कि ब्रेकआउट कर जाएगा। क्या ऑप्शन के चार्ट के अंदर इस तरीके के कुछ मूवमेंट दिखाई दिए, वहां पर भी देखेंगे अपन। तो अब सबसे पहले मैं ऑप्शन के चार्ट लगा ही लेता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट, यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखिएगा। ये अगर मान लो यहाँ पे आप ब्रेक डाउन, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है तो यहाँ पे ये ट्रेड करते, तो सबसे पहले आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे ट्रेड करते, मान लो 46,600 का आप पी यहाँ पे लेते, 46,600 का पी। ऑप्शन बाइंग की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले अपन एक ऑप्शन चैन लगा लेते हैं और यहाँ पे 46,600 का पी ऐड करते हैं। बैंक निफ्टी 46,600 का पीई यहाँ पे ऐड करते हैं चार्ट। उसके बाद यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हुआ अप साइड के अंदर, मान लो ये लेवल से ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे कौन सा अपन स्ट्राइक प्राइस लेंगे, यहाँ पे अपन यहाँ पे 900, 46,900 का स्ट्राइक प्राइस लेंगे, तो अपन उसको भी ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। 46,900 का स्ट्राइक प्राइस के अंदर क्या, उसमें आपको डिफरेंस समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे 3 चार्ट मैंने इसलिए लगाए हैं कि आपको समझ में आए अच्छी तरीके से। 46,900 का सी ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए सबसे पहली बात, मार्केट ने जब इसको डाउन साइड में ब्रेक किया, यहाँ पे इसने डाउन साइड में ब्रेक किया, ये कैंडल ने इसको 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले रखा है। 1 मिनट में देखोगे तो आपको और पिक्चर जो है क्लियर आपको कुछ कुछ दिखाई देगी। यहाँ पे इसके बाद मार्केट अप साइड में निकल गया। अब इसी समय आप चार्ट देखोगे कॉल का, पुट का, पुट साइड का, 1 मिनट पुट साइड का चार्ट देखोगे, यहाँ पे देखिए। अब आप आपके अकॉर्डिंग ये तो यहाँ पे साइडवेज मार्केट था, पुट के चार्ट के अंदर क्या साइडवेज मार्केट कहाँ पे था, ये यहाँ पे था इस लेवल के आसपास। ये पूरा साइडवेज मार्केट अपन इसको कंसिडर कर सकते हैं, ये ऐसे। अब देखिए अब इसका जो ये जो वीक है यहाँ पे, ये पूरा देखिए एरिया, ये कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इसका मतलब जो सेलर बैठे होंगे वो कहाँ पे बैठे होंगे इस चार्ट के ऊपर, इस वाले एरिया पे बैठे होंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ट्रेंड बनाता हुआ चलता है हमेशा, इस वाले एरिया पे बैठे होंगे। जब तक यहाँ के सेलर नहीं निकलेंगे तब तक एक बड़ा मूवमेंट आएगा कैसे, स्पाइक आएगा कैसे इसके अंदर, चार्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे इसने क्रॉस ही नहीं किया, यहाँ पे एक कैंडल बनी और इसी लेवल से जहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं इसी लेवल से वापस से सेलिंग आ गई, क्योंकि यहाँ पे तो ब्रेकडाउन दिखा चुका है आपको, लेकिन ऑप्शन के चार्ट में अभी कुछ मूवमेंट आपको दिखाई नहीं दिया। उस समय देखो सी का चार्ट देखो, ये सी का चार्ट आप देख रहे हो कि ये जो वीक है मार्केट में, ये जो एरिया है ये कहाँ पे है, ये वाला एरिया है यहाँ पे। तो इसको अपन मार्क कर देंगे इस तरीके से। जैसे इसने डाउन साइड में ब्रेक किया
तो सी की प्राइस घटनी चाहिए इस हिसाब से। यहाँ पे क्या हुआ, एक बड़ी कैंडल आई और सी को यहाँ पे ब्रेक कर दिया, लेकिन पी के साइड के अंदर कुछ मूवमेंट नहीं हुआ। समझ रहे हो, मतलब मार्केट को तो अगर नीचे जाना होता तो पीई की साइड में तो कुछ मूवमेंट आता, लेकिन पीई की साइड में कुछ मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। उनको पता है कि पीई को सेल करना है अपने को, तो इसलिए मार्केट नीचे की साइड में जाना ही नहीं है। ये चीज़ समझो आप। इसलिए इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपको एंट्री लेनी है, अगर आपको एंट्री लेनी है तो उसके ऊपर आपको क्या करना चाहिए, उसके ऊपर आपको एंट्री लेने से पहले एक तो आपको इंडेक्स देखना चाहिए, प्लस में जहाँ पे स्ट्राइक प्राइस चल रही है वहाँ पे आप कॉल और पुट दोनों चार्ट लगा लो, और उसके अंदर देखो क्या रियल इंडेक्स के अंदर तो ब्रेकआउट आ रहा है, क्या कॉल के अंदर ब्रेकआउट आ रहा है, क्या पी के अंदर ब्रेकआउट आ रहा है, कौन सा चार्ट नीचे जा रहा है, कौन सा चार्ट अप जा रहा है। मान लो मार्केट तो बढ़ रहा है लेकिन कॉल का चार्ट बढ़ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब समझ रहे हो, कॉल को वहाँ पे होल्ड करके रखा हुआ है कि मार्केट में इसको सेल करना है, इसलिए मार्केट में जो इंडेक्स है वहाँ पे थोड़ा सा घूमता हुआ नज़र अपने को आ सकता है। मोस्टली होता है, काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे बोलते हैं कि आपको ऑप्शन के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है, इंडेक्स है वो वही ऑल ओवर आपको सही निकलेगा, जबकि ऐसा नहीं होता। कितने केस में सही निकलेगा, मोस्टली आपको देखने को मिलेगा कि इस तरीके से ही काम होता है मार्केट के अंदर। आप टेस्ट कीजिए इस चीज़ को, और आपको पीछे की साइड में बैक टेस्ट कराते हैं। देखिए ये जो चीज़ें होती है ना, इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, ये ब्रेकआउट वाला एरिया होता है, वहाँ पे आती है। कई बार ब्रेकआउट वाला एरिया इस तरीके से, मान लो इसको बहुत अच्छा अपन एक ब्रेकआउट एरिया कंसिडर कर रहे हैं, इस वाले एरिया को देखो कितना अच्छा ब्रेकआउट एरिया है, ओके। लेकिन क्या हो रहा है, ये जैसे स्पाइक आई, यहाँ पे आपको एक स्पाइक दिखाई दे दी कि मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना के इसको ब्रेक करने के लिए रेडी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इनसाइड कैंडल भी है, आपको डबल ट्रिपल कंफर्मेशन मिल गई। लेकिन अगर आप प्रीमियम चार्ट देखोगे, प्रीमियम में क्या होता रहता है उस समय, प्रीमियम का चार्ट होता रहता है कि वो कहीं पे यहाँ पे घूमता रहता है और उसके बाद वो इस तरीके से मूवमेंट करता रहता है, और उसके हाई इस तरीके से होते हैं मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे आपको ब्रेकआउट एरिया दिख रहा है, मार्केट पूरा कंसोलिडेट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे डीके चल रहा है। तो यहाँ से और यहाँ तक आने में बहुत बड़ा मूवमेंट कैच ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा मूवमेंट निकल चुका होगा और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर एक्टिव होंगे। इसलिए मार्केट में अगर कंडीशन इसी तरीके से बन रही है, अगर प्रीमियम के चार्ट के अंदर भी दोनों चार्ट सेम सेम बन रहे हैं, तब आप उस साइड में जा सकते हो और उसके अंदर एक अच्छा मूवमेंट आपको मिलेगा, और एक स्पाइक ऐसी मूवमेंट मिलेगा जिसमें आप एक क्विक पैसा लेके बाहर निकल सकते हो, बहुत ज़्यादा वेट आपको नहीं करना पड़ेगा। ये एक तो कंडीशन होती है। मान लो कल का एक मार्केट था, यहाँ से गैप अप खुला 1% के आसपास, उसके बाद देखो यहाँ तक चला गया, यहाँ पे अब उसके बाद अगर इस कंडीशन को अगर मैं आपको दिखाऊं ना, तो यहाँ पे आपको सेम चार्ट देखने को मिलेगा इस तरीके से। ये डाउन फॉर्मेशन, एक डाउन साइड का एक मूवमेंट, यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया, जैसे शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड चेंज हो गया। मैं बड़े टाइम फ्रेम के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, ये 15 मिनट में शॉर्ट टर्म में बोलता हूँ, इंट्राडे के लिए, वो इंट्राडे में चेंज भी हो सकता है। तो इसलिए अपन इलियट वेव की जैसे थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं, जैसे वेव चलती हैं इस तरीके से वेव चल रही हैं। अब यहाँ पे देखो ट्रेंड चेंज हो गया, अब यहाँ पे अगर चार्ट में जाके भी देखेंगे ना अपन, तो भी अपने को सेम दिखाई देगा। अगर मैं आपको दिखा भी दूँ चार्ट यहाँ पे, अगर यहाँ पे कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं अपन, 46,800, 46,800 अगर अपन अप्लाई करते हैं चार्ट के ऊपर, तब आप देखना एज इट इज़ आपको यही सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब ये वाला चार्ट देखो, यहाँ से ये एक एम पैटर्न सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है अपने को, ओके। क्या अपने को इस जो चार्ट के अंदर, पी वाले चार्ट के अंदर एक डब्लू पैटर्न बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा? क्या एज चीज अपने को एक स्पाइक अपने को देखने को नहीं मिली यहाँ पे जितना ही मार्केट गया? क्या एज इट इज सेम नहीं है? लेकिन क्या इसने क्रॉस ही नहीं किया? अगर ये क्रॉस परफेक्ट टाइम पे कर रहा है तब ये ट्रेड है ना, इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है और वो ट्रेड आपको मोस्टली क्या होगा, प्रॉफिटेबल होगा। लेकिन यहाँ पे क्रॉस ही नहीं कर रहा। अब देखो यहाँ पे सेलर होंगे भी कहाँ पे, यहाँ पे मान लो सेलर्स ने सेल किया है और यहीं से ही इसको ब्रेक करके हायर हाई पोजीशन बनना है, इसके लो को ब्रेक ही नहीं किया, मतलब सेलर्स स्टिल इसके अंदर हैं, मतलब बायर, इसको बायर बोल सकते हैं क्योंकि पुट में है अपन और इसमें डाउन साइड के लिए मूवमेंट कर रहे हैं। तो सेलिंग की साइड में, तो यहाँ पे पुट की साइड में बात करेंगे अपन, तो यहाँ पे पुट के अंदर बायर्स अभी अवेलेबल है। अगर इसका लो ब्रेक हो जाता तो इसका मतलब बायर्स अभी निकल चुके हैं, तो एक चांस बनता है कि मार्केट यहीं से घूम के डाउन साइड में आ जाए, तो एक सिचुएशन बनती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके लो को इसने ब्रेक ही नहीं किया और इसके अपसाइड से ही इसके हाई को क्रॉस कर रहा है, तो एक हायर हाई फॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएट होने लगी। तो ये जब ट्रेंड इज योर फ्रेंड वाला जो कॉन्सेप्ट है, मैं वहाँ पे इसको यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई करता हूँ, क्योंकि मार्केट यहाँ से चलता हुआ आ रहा है, काफ़ी बड़ा मार्केट गिर चुका है, तो एक छोटा बहुत ट्रेंड में एक कवरिंग आ सकती है थोड़ी बहुत, तो उसको अपन कैच कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से काम करता है।
होप है कि आप समझ रहे होगे जो कि मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाह रहा हूँ, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है कि आप मान लो ट्रेड करने वाले हो, चलो इसको मैं समझाता हूँ, आपको चार्ट पे समझाऊंगा। मान लो आपको ये ट्रेड करना है, आपको दिख गया कि यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई है एक छोटी सी। अब इसको भी हटाते हैं, यहाँ पे एक साइडवेज मार्केट था पूरा, ये समझो आप, ये पूरा का पूरा एक साइडवेज मार्केट था और आपका प्लान है कि साइडवेज मार्केट के अंदर से हमें ट्रेड करना है। तो सबसे पहले कंफर्मेशन क्या होगी कि यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट, ओके। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे कि मोस्टली देखेंगे कि ऐसा लंटिंग होगी यहाँ पे, ऐसा लंटिंग के लिए ये स्पाइक गई अपसाइड के अंदर, स्पाइक गई, यहाँ पे जितने भी सेलर्स बैठे हुए थे इन सारे सेलर्स को यहाँ पे एग्जिट कराया और उसके बाद मार्केट अपनी फेवर के अंदर आ गया। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के अंदर बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, परफेक्ट ट्रेड बना था यहाँ पे मेरा। तो ये चीज़ें मैंने आपको काफ़ी बार सिखा दी हैं वीडियो के अंदर, तो इसको आप नहीं देखी हो तो वीडियो जाके देख लो चैनल के ऊपर। अब यहाँ पे आप देखो, फर्स्ट तो ये हो गया कि चलो ऐसे लंटिंग करेगा, उसके बाद अपने को देखना है कि यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस क्या चल रही है, 46,500। 46,500 का अपने को सीई और पीई यहाँ पे रख लेना है लगा के। मोबाइल में जो लोग ट्रेड करते होंगे, मैं तो चाह रहा हूँ कि मत ही करो, कुछ लैपटॉप वगैरह के अंदर ही करो, मोबाइल में ट्रेड करने वाले सस्टेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े प्लेयर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो इतनी स्क्रीन लगा के बैठे हुए हैं, वो कोई शो ऑफ नहीं कर रहे, उनको पता है किस तरीके से काम होता है। तो अगर आपको ट्रेडिंग में सीरियस हो तो एक स्क्रीन वगैरह ले लो और उसके अंदर देखो, मोबाइल में यहाँ पे माथापच्ची मत करो। तो यहाँ पे देखो क्या होता है ना कि आपको सीपी दोनों ले ली और वहाँ पे देखो कि सेम कंडीशन किस वाले चार्ट के अंदर बन रही है। मान लो आपको सी में दिखाई दे रहा है, सी का चार्ट इस तरीके से है। अब क्या हो रहा है, सी का इस तरीके से ब्रेकआउट हो रहा है अपसाइड के अंदर ही। आपको दिख गया कि यहाँ पे एक बहुत परफेक्ट था, यहाँ पे ट्रैपिंग के लिए बहुत परफेक्ट था, और यहाँ पे सारे जो सेलर्स हैं वहाँ पे एग्जिट हो चुके हैं, कि स्पाइक अपने को दिख गई और वापस से सी का चार्ट इसी तरीके से मूवमेंट कर रहा है, इस तरीके का ही। तो वहाँ पे अपने को जो सेलर है वहाँ पे सेल कर सकते हैं, या फिर पी का चार्ट अगर देखो, पी का चार्ट भी अगर ब्रेकआउट हो रहा है वहाँ पे, तो देखना अगर इस कंडीशन में जब ये अप साइड में जा रहा होगा ना, इसका ऐसा लंटिंग करने, तो पी का चार्ट डाउन साइड में नहीं जाएगा, वो वहाँ पे होल्ड करेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक स्ट्रेटजी होती है। क्योंकि ये मैं आपको लाइव में ही कभी सिखाऊंगा, क्योंकि ऑफ मार्केट के अंदर ये चीज़ें सिखा नहीं सकते, क्योंकि लाइव में आऊँगा ना तब आपको एक एक कॉन्सेप्ट खोल के बताऊंगा, क्योंकि वहाँ पे लाइव बन रहा होगा वो चीज़ें। कभी टाइम मिलेगा तो 100% मैं आपके लिए वो चीज़ें आऊँगा, लाइव लाइव वीडियो रिकॉर्ड करके वो डालूंगा, या तो कुछ ना कुछ तो करूँगा अगर आपको इंटरेस्टेड हो आप इसलिए। तो वो देखना पी का चार्ट होल्ड करेगा वहाँ पे, लेकिन सी का क्या करेगा, वो अपसाइड में जा रहा होगा इस मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग। शायद आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे यहाँ पे एसएल हंटिंग करने के लिए ये चार्ट अप साइड में जा रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग सी तो अप साइड में जाएगा एसएल हंटिंग के लिए, लेकिन पी का चार्ट वहाँ पे होल्ड करेगा। तो इसका मतलब अगर ये ऊपर जाना चाहिए तो सी पी का चार्ट डाउन साइड में जाना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा, वो होल्ड करेगा। और जब ये अप साइड में एसएल हंटिंग कर देगा तो पी का चार्ट स्पाइक करके अप साइड में निकलना स्टार्ट करेगा और सी का फिर गिरना स्टार्ट करेगा बहुत फास्ट। तो ये इस तरीके का कॉन्सेप्ट होता है। दोनों चार्ट लगा के देखोगे तो आपको परफेक्ट समझ में आएगा। सी और पी का चार्ट देखो, प्लस के अंदर बैंक निफ्टी का चार्ट देखो, तो ये कॉन्सेप्ट रहेगा आपके लिए बेस्ट। तो होप है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी और इसको ज़रूर फोकस में रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते फिर अगली वीडियो के अंदर। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछिएगा, और कोई भी टॉपिक के ऊपर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो कमेंट जरूर करिए। मैं ट्राई करूँगा जितने लोगों को ज़्यादा कमेंट रहेंगे कि यार इस टॉपिक को कवर करना है, तो उस टॉपिक को मैं ज़रूर कवर करूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।